जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको समय और कार्य पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं। मतलब वही सेम कार्य को 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर सकती हैं। तो 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? इसमें 2 इक्वेशन में कंपैरिजन दिया है। तीसरी इक्वेशन की वैल्यू पूछी है। जैसे कि एक इक्वेशन क्या है कि 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर रही हैं, और 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को कितने दिन में कर रही है? 14 दिन में। अब वो सिर्फ महिला की पूछ रहा है कि 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का इसका एक फॉर्मूला होता है, m1d1 अपॉन w1 बराबर होता है m2d2 अपॉन w2। यहाँ m जो दर्शाता है वो जितने भी महिला हैं पुरुष हैं, जो मतलब जो भी व्यक्ति उनको काउंट करता है, और d मतलब जो कि उनको पूरा कार्य करने में जितना दिन लगा वो उसको d मतलब दिन बताता है, w कार्य बताता है इसमें। तो हम इन दोनों इक्वेशन को पहले बनाएंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, 3 पुरुष और 4 महिलाएं। तो यहाँ पर जो m1 है वो क्या है? 3 पुरुष और 4 महिलाएं, जो भी व्यक्ति हैं 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं। मतलब जो लेबर लगी है वो कितनी लगी है? तो 3 पुरुष और 4 महिला। तो m1 की जगह क्या आ जाएगा? 3 पुरुष, तो पुरुष को हमने मेल मान लिया, m लिख लिया, और 4 महिला को फीमेल मान लिया। तो 3m + 4m, ये तो m1 हो गया। और किसी कार्य को 7 दिन में कर रही हैं, तो दिन कितना हो गया? d1, 7 दिन हो गया। और किसी कार्य को, तो कार्य को हमने 1 मान लिया। 1 क्यों माना है? क्योंकि उसी कार्य को वो 7 दिन में कर रही है, और दूसरे 2 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को 14 दिन में। तो यहाँ पर कार्य सेम है, तो w1 बराबर w2 को हमने क्या मान लिया? सेम मान लिया, तो इसको 1 मान लिया। तो कार्य को हमने 1 मान लिया। दूसरी लाइन में बोल रहा था कि 2 पुरुष और 1 महिला, तो 2 मेल और 1 फीमेल हो गए, ये हो गया m2 हो गया। और उस कार्य हमारा अब w2 भी 1 हो गया। कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से हमने मेल और फीमेल में रिलेशन पता करेंगे कि एक मेल या 2 मेल कितने फीमेल के बराबर काम करता है, इससे पता चल जाएगा। तो हमें 3m + 4f गुणा 7/1, और इधर आएगा 2m + 1f गुणा 14/1। तो इन दोनों लाइनों को यूज़ करके हमने इक्वेशन बना ली। 7 से जी कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, 14। तो अब इधर क्या बचा? 3m + 4f बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4m और 2 एकम 2f। तो अब 3m इधर चला जाएगा, तो 3m में 4m में से 3m गया तो 1m बचा, और ये 2f इधर चला जाएगा, तो 4f में से 2f गया तो कितना बचा? 2f बचा। तो 2f बराबर हो गया 1m। 1m मतलब मेल। इसका मतलब हुआ कि एक मेल 2 फीमेल के बराबर काम कर रहा है। जो एक मेल कर रहा होगा वो 2 फीमेल के बराबर कार्य कर रहा है। तो एक तरीके से f/m का जो रेशियो निकाला तो 1/2 आया। तो एक तरीके से जो f एक दिन में अगर 1 खिलौने बना रहा है, तो m कितने बना रहा होगा? 2 खिलौने। तो ये f और m की जो कार्य क्षमता का क्या हो गया? रेशियो हो गया। और इससे हम इस लाइन से हमें क्या पता चल गया कि एक मेल है वो 2 फीमेल के बराबर काम करता है। चूँकि इसमें कार्य समान है, क्योंकि तीसरी लाइन में वो पूछ रहा था 7 महिला उसी कार्य को, तो कार्य समान है, तो w1 और w2 तो समान है। अब इसी फॉर्मूले को हम दोबारा पुटअप करेंगे। अब यहाँ पे w1 और w2 बराबर है, तो नीचे w1 w2 नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे m1d1 बराबर m2d2। अब पहली इक्वेशन पे ही आएंगे। पहली इक्वेशन क्या बननी थी? m1d1, 3 मेल और 4 फीमेल, मतलब 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को कितने दिन में कर रही थी? 7 दिन में। तो m1 की जगह आएगा 3m + 4f, और d1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब तीसरी वाली लाइन पाएंगे जो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, उसमें क्या पूछ रहा था? 7 महिला, सिर्फ महिला पूछ रहा है। तो यहाँ m2 की जगह लिखेंगे सिर्फ 7f, क्योंकि इधर मेल तो पूछ नहीं रहा, सीधा महिला का पूछ रहा है। तो 7 महिलाएं, तो 7 महिला उस कार्य तो वो सेम ही है, कितने दिन में करेंगे? तो d2 की जगह हमने d2 लिख दिया। अब 3m + 4f गुणा 7 बराबर हो जाएगा 7f गुणा d2। अब यहाँ पे हमने लिखा रहा था कि जो एक मेल है वो 2 फीमेल के बराबर है, उसका काम करने की क्षमता है जो एक मेल के 2 फीमेल के बराबर है। तो 3 मेल कितने के बराबर हो जाएगा? जब 1m 2f के बराबर, तो 3m हो जाएगा 6f के बराबर, तो 6f रख लिया। हमने इसमें क्या किया, क्योंकि देखो तीसरी लाइन में पूछ रहा था सिर्फ 7 महिलाएं,
तो यहाँ पे महिला हमें फीमेल ही चाहिए थी, तो इसलिए हमने मेल को एम को फीमेल में कन्वर्ट किया। अगर इसमें पूछता कि 7 पुरुष तो फिर फीमेल को पुरुष में कन्वर्ट करते। तो इसलिए इसे हमने 3m को किस में किया, 6f में कर दिया कन्वर्ट, क्योंकि 1m 2f के बराबर है तो 3m कितने के बराबर हो जाएगा, 6f के। जी 4f ऐसी ऐसी रहने दिया, गुणा 7 बराबर 7f गुणा D2। 6f और 4f कितना हो गया, 10f गुणा 7, और इधर 7f गुणा D2। f से f कट जाएगा। अब देखो इधर इक्वेशन कट गई ना, इसलिए हमने f लिया था। अगर मेल होता है इधर m तो इधर इसको भी m में कन्वर्ट करते हैं सभी इक्वेशन को। तो 7f गुणा 7 बराबर हो जाएगा 10f गुणा 7 बराबर हो जाएगा 7f गुणा D2। f से f कट गया और 7 से 7 कट गया, तो D2 बराबर कितना आया, 10 दिन। इसका मतलब हुआ कि जो 7 महिला थी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही थी, 10 दिन में पूरा कर रही थी। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का यही तरीका था कि पहले जो 2 लाइन देती हैं, जैसे पुरुष और महिला में रिलेशन देंगे, और ऐसी दूसरी लाइन में ही बोलेगा कि इतने पुरुष इतने महिला, इस कार्य को इतनी। तो उन दोनों से हम मेल और फीमेल में रिलेशन पता करेंगे कि एक मेल कितने फीमेल के बराबर काम कर रहा है। फिर उसमें से किसी एक की इक्वेशन ले लेंगे, ऊपर वाली जैसे हमने जी वाली ले ली, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी इक्वेशन ले ली, फिर उनमें कंपेरिजन कर देंगे। अगर हम 2 पुरुष और 1 महिला का और 7 महिला वालों से कंपेरिजन करते तो भी उत्तर वही आता, लेकिन हमने किसका किया, 3 पुरुष और 4 महिला का कंपेरिजन किससे किया, 7 महिला वालों से। तो हमने M1 D1 बराबर M2 D2 लिखा, तो M1 की जगह हमने क्या लिखा, 3 पुरुष और 4 महिला, तो उसका कार्य कितना लिखा, 7 दिन। अगर हम 2 पुरुष और 1 महिला लिखते तो इधर लिखते 2F 2 पुरुष और 1 महिला, तो 1 महिला का करते तो वो कितने होता है, इधर 14 लिखना पड़ता, लेकिन उत्तर वही आता है इसका। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।